बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर रे भैया, फल लगे अति दूर। बड़ा होने का क्या फायदा जब हम किसी का दुख दूर नहीं कर सकते। जैसे खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होता है कि ना तो किसी को छाया दे सकता है और ना ही उसके फल कोई आसानी से खा सकता है। अर्थात बड़प्पन के प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं जब तक हम दूसरों के काम ना आए। इसका एक अन्य अर्थ माता पिता और संतान के परिप्रेक्ष्य में ऐसे भी हो सकता है कि केवल बॉडी से बड़े होने से कुछ अंतर नहीं पड़ता, यानी शरीर से बड़ा होने से कुछ अंतर नहीं पड़ता। ज्ञान से बड़ा होना महत्वपूर्ण है। जैसे माता पिता या बड़े बुजुर्ग बच्चों को केवल अपने बड़ेपन के प्रदर्शन से, दिखावे से कुछ सीख नहीं दे सकते। सच्ची सीख केवल ज्ञान के वर्धन से आएगी, ज्ञान के बढ़ाने से आएगी। तो बड़ा का भाव यहाँ पर ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उचित है, यानी ज्ञान की छत्र छाया में ही हम बड़े अपने बच्चों का लालन पालन कर सकते हैं, उन्हें सुसंस्कृत कर सकते हैं। नहीं तो हम केवल नाम मात्र के बड़े बनकर रह जाएंगे, केवल आयु व शरीर में बड़े बनकर और अज्ञानी रहकर हम सोचें कि अपनी संतति या संतान को ज्ञानवान, सुसंस्कृत, सभ्य, सदाचारी बना पाएंगे, ऐसा सर्वथा असंभव है। तो कबीर जी के इस दोहे में यदि माता पिता और संतान के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो खजूर के पेड़ की भांति हैं वे माता पिता, जो संतान को जन्म तो देते हैं परंतु स्वयं अज्ञानी होने के कारण संतान को कुछ भी सिखा नहीं पाते। ऐसे में वे बच्चे माता पिता के ज्ञान रूपी फलों का ना तो स्वाद चख सकते हैं और ना ही उनके ज्ञान रूपी छत्र छाया में आश्रय ले सकते हैं, और इसके बाद अन्य किसी छायादार व फलदार वृक्ष की तलाश में भटकते रहते हैं और फिर वहां से अपने पसंदीदा फल व छाया प्राप्त करने लगते हैं। परंतु ज्ञान न होने के कारण वे ये नहीं जान पाते कि किसी बाहरी अनजान वृक्ष के फल मीठे तो हो सकते हैं पर जहरीले हैं, विषैले हैं, और वे अपना जीवन दांव पर लगा लेते हैं। कारण केवल एक है, माता पिता रूपी खजूर के पेड़ के फल और छाया उनसे बहुत दूर रही। अर्थात अज्ञानतावश माता पिता ने अपने जीवन में ध्यान व ज्ञान का प्रकाश नहीं किया और ना ही वे अपनी संतानों को इस ज्ञान रूपी प्रकाश की एक रश्मि, एक किरण ही दे पाए।